वांट्स कि मैं 90% से ज्यादा स्कोर कर सकूं। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज बिना मेहनत करे कभी नहीं मिलती। तुम्हारी जो बुक है वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को तुम हाईलाइट करो। तुम्हारे 15 से 20 मिनट तुम्हारे इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल करने में निकल जाता है। तुम्हारी जीत कब होगी? जब तुम इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए। हेलो, हाय, नमस्ते, क्या हाल चाल? सो आई होप everyone is doing good and everyone is great. Let me introduce myself. My name is Shigraf, your SST mentor और आपकी प्यारी दोस्त। तो क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों? आशा करते और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई, ये जो सेशन आपका स्टार्ट हो गया है, इसको आप बड़े ही ईमानदारी से मन लगाकर और दिल लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैम आज आपके साथ क्या करने आई है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका सेशन है, ये आपका सेशन एक तरीके से मैं आपको गाइड करूंगी, आपको बताऊंगी, आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको ये हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ना है। ये जो हिस्ट्री सिविक्स को हमने #बोरिंग बना रखा है, मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, आज कुछ आपको चीजें बताऊंगी जिससे कि आप अपना ये हिस्ट्री सिविक्स पढ़ने का तरीका, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। तो एज यू नो, दिस इज अ स्ट्रैटेजी वीडियो। भाई देखो क्या होता है, एग्जाम आने से पहले आप प्रिपेयर करते हो तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, है ना। प्लानिंग जिसे हम कहते हैं कि आप एक प्लान बनाते हो, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो कि भाई मुझे इतने दिन में इतने चैप्टर्स कर देने हैं। और आपके हिस्ट्री और सिविक्स की बात करें तो भाई बहुत सारे चैप्टर्स हैं, है ना। सबको सभी को आपको पढ़ाई करनी है, सारे सब्जेक्ट्स की आपकी पढ़ाई करनी है। और एक सब्जेक्ट में आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। पर्टिकुलरली मैं आपको भाई हिस्ट्री सिविक्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं उसी में आपको वही पढ़ा ही रही हूँ। तो इतने सारे चैप्टर्स हैं आपके हिस्ट्री और सिविक्स में, आपको क्या करना है? डिवाइड करके पढ़ना है भाई, बस सिंपल सी बात है। लेकिन डिवाइड के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको करनी चाहिए। मैं आपको बेसिकली बेटा गाइड करूंगी। देखो, एज सभी लोग क्लास 10th में हैं और सब चाहते हैं कि उनके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा बच्चा होगा जो ये बोलेगा कि नहीं मैं 70% में सेटिस्फाइड हूँ, या मैं 50% में सेटिस्फाइड हूँ, या 60 में सेटिस्फाइड हूँ। नहीं, एवरीबडी वांट्स कि मैं 90% से ज्यादा स्कोर कर सकूं, है ना। एवरीबडी, आप अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हो, आप खुद में सेटिस्फैक्शन चाहते हो। अगर तुम्हें 90% स्कोर करना है तो तुम्हें अभी से मेहनत करनी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जो है साल भर नहीं पढ़ा, अब पढ़ लो कुछ हो जाएगा, ठीक है, आप एफर्ट डालोगे तो आप 70 से 80 पहुंच जाओगे, 50 से 70 पहुंच जाओगे। लेकिन तुम्हें 90% चाहिए तो बेटा पढ़ाई में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, डे 1 से करो और लास्ट डे तक करो, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपका कुछ इसी तरीके से होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से बेटा प्लानिंग करनी है, किस तरीके से आपको हिस्ट्री सिविक्स प्रिपेयर करना है आईसीएसई बोर्ड के लिए। अब देखो, आईसीएसई की हम बात कर रहे हैं तो आईसीएसई में बेटा क्या है कि आपका बहुत ज्यादा डिटेल सिलेबस दिया गया है, बहुत डिटेल सिलेबस है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर के अंदर कई सारे पॉइंटर्स दिए गए हैं। हिस्ट्री सिविक्स की खास तौर से बात करेंगे तो एक ही चैप्टर में कई सारे पॉइंटर्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो हम उसमें कुछ कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अब पॉलिटिकल कॉज के अंदर 4-6 पॉइंट, फिर आपके मिलिट्री कॉज के अंदर 4-6 पॉइंट, फिर आपके इकोनॉमिक कॉज के अंदर 8-10 पॉइंट। तो पॉइंटर्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी आप पढ़ाई नहीं करोगे तो 90% आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज बिना मेहनत करे कभी नहीं मिलती। कोई भी चीज हो, पढ़ाई लिखाई हो, तुम्हारी किसी चीज को भी लेकर एफर्ट हो, कभी नहीं मिलेगा अगर तुम मेहनत नहीं करोगे। तो मेहनत तो तुमको करनी है, ठीक है। अब तुम्हें हिस्ट्री सिविक्स कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये यू नो इट इज अ वेरी डिटेल सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव तुम्हारा ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए भाई तुम्हारा सिलेबस क्या है और तुम्हारा सोर्स क्या है, तुम कहाँ से पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारी बुक्स होती हैं, किसी के स्कूल में कोई बुक चल रही है, किसी के स्कूल में कोई बुक चल रही है। मैं किसी बुक को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे स्कूल में जो बुक चल रही है तुम्हें सिर्फ वही पढ़ना है। उसके साथ साथ तुम 10 ईयर्स उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो तुम अपना सिलेबस जानो क्या है, नो योर सिलेबस एंड रिसोर्स। तुम्हें तुम्हारा सिलेबस पता होना चाहिए, आंख बंद करके पट्टी बांध के मत चलो, सिलेबस पता करो क्या है भाई। हर स्कूल में सिलेबस स्टार्टिंग में बता दिया जाता है और बहुत सारे बच्चों को
बता भी दिया गया होगा कि भाई ये तुम्हारा सिलेबस है। ऑलमोस्ट पूरी पूरी बुक ही आती है, सिलेबस में क्या ही होता है, पूरी पूरी बुक ही आती है, ठीक है। देन सेकेंडली, डोंट रीड डिफरेंट बुक्स। वही चीज मैंने आपको बताई, क्योंकि क्या है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको यह लगता है आपको फ्रेंड आप किताब पढ़ रहा है, किताब के साथ साथ कोई एक पैरेलल बुक भी पढ़ रहा है, तो हमें लगता है यार वो पढ़ रहा है मैं नहीं पढ़ रहा, या मैं नहीं पढ़ रही, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी जो बुक है वो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स की जरूरत नहीं है। हाँ, पीवाईक्यूज ले लो, टीचर्स के नोट्स लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सैंपल पेपर लगाओ, ये हो सकता है। लेकिन तुम जो है 10 तरह की हिस्ट्री किताब से पढ़ लो, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। ये करोगे तो नैया तुम्हारी डूब जाएगी। एक बुक को अच्छे से पढ़ लो, ज्यादा बेहतर होता है एक किताब अच्छे से पढ़ना, ना कि 10 किताबों को पढ़ना। क्लियर है? देन वो क्या कह रहा है, यू विल गेट, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। वही चीज मैंने अभी आपको बताई, जस्ट स्टडी योर ओन बुक एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ईच चैप्टर। ठीक है, अबाउट ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ कि भाई इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो तुम्हारी इतनी थोड़ी, तुम अपनी खुद की थोड़ी सी बुद्धि भी लगाना कि भाई किस चीज पर सवाल आ सकता है, किस चीज पर ज्यादा तुम्हें एम्फोसिस देना है। हर चीज तुम्हें नहीं आती है, और ऐसा भी नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं, तुम्हें बस एम्फसाइज करना है, उस पर और मेहनत करनी है। ठीक है, प्रिपरेशन इज द की। तैयारी करोगे तब तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। और कामयाबी की सबसे खास बात होती है बेटा कि ये उसी के पास जाती है, उसी पे फिदा होती है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करोगे, कामयाबी तुम्हारे पास अपने आप आएगी, अभी नहीं आएगी तो कुछ टाइम बाद आएगी। यू विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। ठीक है, तो एक तो चीज हो गई भाई, आपको सिलेबस और रिसोर्स पता होना चाहिए। देखो अभी क्या है, आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, तो अभी हम थोड़ी ऐसे ही पॉइंट्स पर बात करेंगे। जब तुम्हारा सेशन और पास आ जाएगा तो फिर हम कुछ डिटेल और दूसरे पॉइंट्स पर बात करेंगे। फिर जब बिल्कुल एग्जाम पास आ जाएगा तो कुछ और स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे। ठीक है, प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, विदाउट प्लान नथिंग विल बी पॉसिबल। 1857 का रिवोल्ट जो है वो विदाउट प्लानिंग हो गया था, इसलिए नाकामयाब हुआ। अगर प्लानिंग से करते तो हो सकता हमें आजादी मिल भी जाती। एनीवेज, देन मेक अ प्रॉपर स्टडी स्केड्यूल। भैया भाई ये चीज आपको मैं नहीं, हर कोई बोलेगा, आपके पेरेंट्स बोलेंगे, आपको भी खुद लगता है कि आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। आपके पास 24 घंटे हैं दिन में, ऑब्वियसली सबके पास होते हैं। 24 घंटे में तुम्हें डिवाइड करना है कि तुम्हें कितने घंटे सोना है, कितने घंटे खाना खाना है, कितना घंटा अपना एंटरटेनमेंट करना है, कितने घंटे तुम स्कूल में बताओगे, कितने घंटों की तुम पढ़ाई करोगे, कितना घंटा तुम कोचिंग दोगे। तुम्हें ये 24 घंटे तुम्हें अपने लिए कम लगने चाहिए, तुम्हें इतनी मेहनत करनी है। और इन 24 घंटों में तुम्हें सिर्फ हिस्ट्री सिविक्स नहीं पढ़ना है, तुम्हें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर्स, बड़ी पढ़ने को बहुत कुछ है तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई सुबह 6 बजे मैं उठूंगा तो भाई 6 से 7 ये करूंगा, फिर मैं 7 बजे स्कूल जाऊंगा, 1 बजे 2 बजे आऊंगा, उसके बाद मैं आधा घंटा खाना वाना में दूंगा, 3 बजे पढ़ने बैठूंगा तो 3 से 4 पढ़ूंगा, फिर मुझे कोचिंग भी जाना है, फिर वहां से लौटूंगा। तो ऐसा नहीं, मैम ये नहीं बोल रही कि तुम पढ़ाई पढ़ाई में अपने आप को झोंक दो, नहीं। आउटसाइड एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बाहर खेलने जाओ, अपने आप को और दूसरी जगह भी इन्वॉल्व करो, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करो। किताबी कीड़ा नहीं बनना है तुम्हें, सिर्फ और सिर्फ किताब से दोस्ती, नो, नॉट गुड। किताब से दोस्ती करना इज अच्छी चीज, लेकिन सिर्फ करना इज नॉट अच्छी चीज। ठीक है, दोस्त बनाओ अच्छे, बाहर जाओ उनके साथ, एंजॉय करो, कभी कभार घूमने निकल जाओ, अपने माइंड को फ्रेश करो। एक कमरे में तुम्हें बंद करके किताबों के साथ अगर झोंक देंगे ना, तुम पागल हो जाओगे। लेकिन तुम अपने आप को एक कमरे में क्यों आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, मत करो। जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं, क्लास 10 को अगर हवा बना के समझ रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचते हो ना कि भाई क्लास 10 आ गया, पढ़ाई बहुत करनी है। हाँ, पढ़ाई करनी है, लेकिन एक तरीका आना चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, तो भाई एक प्रॉपर टाइम टेबल आप बनाओ। अब मैं यहाँ तुम्हें टाइम टेबल नहीं बना के दूंगी, ऑब्वियसली तुम इतने बड़े हो कि अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हो। हाँ, तुम्हें करना क्या है, इस तरह का काम कर रहा है कि अपना टाइम टेबल अपनी स्टडी टेबल के आगे लगा लो, जिससे क्या है कि तुम देखोगे ना, तुम्हें क्या होगा कि तुम्हारी कभी हैबिट नहीं है टाइम टेबल। अगर तुम्हारी कभी हैबिट नहीं है टाइम टेबल के साथ पढ़ने के लिए, तो तुम उसे 1 दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, 4 दिन देखोगे, 10 दिन देखोगे, तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक आएगा यार कि मैंने बनाया तो कम से कम इसका इस्तेमाल तो करो। तुमने ये टाइम टेबल बनाने में जो अपना दिमाग खर्च किया है, उस दिमाग को वैल्यू तो करो, कम से कम उसको फॉलो तो करो।
तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करिए, जो जिस वक्त टाइम आपका कह रहा है वो करिए। ये नहीं कि जब मन आया तब पढ़े। कुछ लोगों के बच्चों की हैबिट होती है रात में पढ़ने की, वो कहते हैं रात में शांति होती है, ज्यादा कंसंट्रेशन हमारा तब आता है। तो तुम उस हिसाब से अपनी चीजें मैनेज करो, क्योंकि तुम्हारे लिए पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी नींद भी प्रॉपर होनी चाहिए। जब तुम अच्छे हेल्दी रहोगे तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, जब तुम प्रॉपर सोओगे तो माइंड फ्रेश होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, सब चीजें आपस में जुड़ी होती है। तो नो योर टाइम टेबल, नो योर प्रॉपर स्टडी शेड्यूल। देन कम्स दी हाईलाइट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जैसे जैसे तुम पढ़ाई करोगे, तुम स्टार्ट करोगे, चैप्टर तुमने स्टार्ट किया, कुछ लोगों की हैबिट होती है भाई सिर्फ पढ़ते हैं, किताब में कुछ भी नहीं ऐसे अंडरलाइन करते हैं या कुछ भी हाईलाइट नहीं करते हैं। तो तुम्हें हाईलाइट करना है। उसके दो रीजंस है। रीजन ये है कि तुम हाईलाइट करोगे तो तुम जब भी बैठोगे रिवीजन करने, तुम्हें पता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिकली उधर जाएंगी। ठीक है, तो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तुम हाईलाइट करो, स्टार बना दो, हैशटैग बना दो, कुछ भी जो तुम करते हो जो तुम्हें आसान लगे। जरूरी नहीं है कि तुम बिल्कुल बुक को रंगीन बना दो, इसकी तरह बना दो, जरूरी नहीं है। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि तुम उसको हाईलाइट कर दो, सो दैट कि जब भी तुम रिविजन करने बैठोगे तो तुम्हें वो चीजें कैची लगे, तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े। देखो ये है स्मार्ट वर्क। अभी ऐसे क्या होता है, जैसे मैं अपने क्लास की बात बताऊं तो मैंने कभी हाईलाइट नहीं किया था, मुझे ये पॉइंट समझ ही नहीं आता था कि हाईलाइट। तो मुझे जब कोई चीज ढूंढनी होती थी या टीचर कोई चीज पूछती थी, आई यूज्ड टू टर्न द पेजेस। मैं पन्ने पलट रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कौन सा पैराग्राफ क्या पैराग्राफ। लेकिन तुम हाईलाइट करोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि तुमने यहाँ पर ये चीज देखी है, तुम्हारी आंखें सिर्फ वहीं जाएंगी, तुम्हारा टाइम बचेगा। एंड टाइम इज वेरी प्रेशियस। तुम्हारे क्लास 10th का हर एक मिनट, हर एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई ऐसे हाईलाइट करो और टैगिंग करो। ये देखो बुक मार्क्स लगाओ। बुक मार्क्स मतलब मुझे तो बड़ा शौक है बुक मार्क्स का। बुक मार्क्स लगाओ कि तुमने कौन सा चैप्टर कहाँ तक पढ़ा है या टीचर ने कहाँ तक पढ़ा है। ऑब्वियस सी बात है, क्लास में पूरा पूरा चैप्टर तो एक पीरियड में होता नहीं है ना। कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, चैप्टर स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कहाँ एंड किया टीचर ने, वहां तुम एक बुक मार्क लगा दो, सो दैट कि तुम जब उस चैप्टर को फिर से पढ़ने बैठो, टीचर बोलती है ना कि भाई रीड करके आना, आगे का चैप्टर पढ़ के आना या जो पढ़ाया उसे पढ़ के आना, तो तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। जो बुक मार्क लगाया है उसको वहीं तक पढ़ाई करो, उसका रिवीजन करो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। मैं भी जितना पढ़ाऊंगी तुम्हें, तुम वहां पर बुक मार्क लगा के छोड़ो, ताकि तुम अगले दिन जब चैप्टर उठा रहे हो या अगले दिन क्लास अटेंड करने आ रहे हो तो तुम्हें पता हो कि भाई कहाँ से कहाँ तक मुझे पढ़ना है। कभी कभी कंफ्यूजन रहता है, यार पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इकोनॉमिक कॉज मैम ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया। क्लास में कंफ्यूजन होता है, टीचर को भी कंफ्यूजन हो जाता है, पूछती है कि मैंने क्लास कहाँ तक पढ़ाया है। तो तुम्हें ये नहीं करना है। यू डोंट हैव टू वेस्ट एनी टाइम। दिस इज और व्हाट इज स्मार्ट वर्क। ये होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो यूज बुक मार्क्स, हाईलाइट करो। नेक्स्ट, स्टडी ऑल्टरनेट डेज। भाई खाली हिस्ट्री सिविक्स की बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स की बात है, लेकिन हिस्ट्री सिविक्स पर हम ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने, चैप्टर्स पढ़ने। तो तुम्हें हर ऑल्टरनेटिव डे, इफ नॉट पॉसिबल एवरी ऑल्टरनेटिव डे, लेकिन 2 दिन में एक बार तो हिस्ट्री सिविक्स में से कुछ उठा के पढ़ो। क्यों? ताकि तुम्हारा ब्रेन वॉश ना हो। एक कॉन्सेप्ट जो तुमने मंडे को पढ़ा है, अब अगर तुम उसे लास्ट वीक में पढ़ रहे हो, वीकेंड में पढ़ रहे हो, सैटरडे में पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे माइंड से वो क्लियर हो जाएगा। अच्छे को याद नहीं रहता भाई। आईएएस वाले लोग क्या करते हैं, दे कीप ऑन रिवाइजिंग, रिवाइज करते रहते हैं। उन्हें क्या लगता है भाई आईएएस में तो इतना सारा कुछ होता है पढ़ने को, है ना। अब सोचो उन्होंने कोई बच्चा जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, उसने जनवरी से स्टार्ट किया दिसंबर तक पढ़ने के लिए। अब अगर वो रेगुलर रिवीजन नहीं करेगा तो जो चीज उसने जनवरी में पढ़ी थी, क्या उसे दिसंबर में याद रहेगी? बिल्कुल नहीं याद रहेगी। तो रेगुलर रिवीजन इज वेरी नेसेसरी। अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, अपना टाइम अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करिए, टाइम दो, अपनी एनर्जी लगाओ और अपना अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 4 अक्षर 6 अक्षर के वर्ड्स हैं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है। टाइम, तुम्हारा टाइम वैल्यू कर रहा है, तुम्हारी एनर्जी वैल्यू करती है। खाओ पियो मस्त रहो और अपनी एनर्जी पढ़ाई में लगाओ, अटेंशन दो, कॉन्सेंट्रेशन बनाओ, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। मेंटोस मत खाओ, लेकिन दिमाग की बत्ती जलाओ, सो दैट तुम ऑल्टरनेटिव डे पढ़ोगे तो क्या होगा, तुम प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो अपना। और रिवीजन एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब टीचर होमवर्क में दे दिया रिवाइज, तो हम उसे बहुत लाइटली लेते हैं। अरे रिवीजन के लिए बोला है, लेकिन वो बहुत जरूरी है। रिवीजन जब तुम करोगे ना, तो तुम्हें चीजें दिमाग में रिटेन करती रहेंगी, तुम्हारे दिमाग में चीजें रहेंगी। और तुम्हें सिर्फ बेटा 1-2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने। तो कीप ऑन रिवाइजिंग, अपने आप को इन चीजों से ऑक्यूपाई रखो। तुम्हारे रिवाइज करने में कितना जाएगा, 15 से 20 मिनट।
तुम अपनी डेली की लाइफ में तुम हर एक सब्जेक्ट के लिए 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते, या तुम हिस्ट्री सिलेबस के लिए 15-20 मिनट नहीं निकाल सकते। तुम्हारे 15 से 20 मिनट तुम्हारे इंस्टाग्राम के रील्स को क्रॉस कर ऐसे स्क्रॉल करने में निकल जाता है, उससे तुम थोड़ा 10 मिनट निकाल लो और रिविजन कर लो। तुम्हारा फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं है इसमें, तुम्हारा ही फायदा हो रहा है। ठीक है, तो रिवाइज प्रॉपरली एंड स्टडी एवरी ऑल्टरनेटिव डे। नॉट पॉसिबल एवरी ऑल्टरनेटिव डे, तो भाई हर 2 दिन में एक बार लेकिन किताब उठा के उससे मुलाकात करो। देन बेस्ट वे टू गेट गुड मार्क्स भाई हिस्ट्री में, सिविक्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, आधे आधे पन्नों के आंसर लिखने पड़ते हैं, तो भाई क्या तरीका है कि इसमें हम अपने अच्छे नंबर ला सके, तो उसके लिए तुम्हें करना है स्मार्ट वर्क, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि स्मार्ट वर्क कैसे होगा। स्मार्ट वर्क तुम्हारा होगा ये है तुम्हारा स्मार्ट वर्क, कि भाई प्यासा कौवे की कहानी सुनी है ना, वो क्या करता है, जब घड़ा भर जाता है तो भी वो चोंच उसकी पतली होती है, उसकी चोंच जो है वो जा तो पाती नहीं है घड़े में, तो वो पत्थर फेंकता है। जब पत्थर फेंका उसने तो वो पानी उसके मुंह में आया। लेकिन हम तो आज के टाइम के हैं भाई, हम कौवे की अब पत्थर वाली कहानी पे यकीन तो नहीं करते, मतलब करते हैं बट दिस इज हार्ड वर्क, वो मेहनत कर रहा है इस चीज के लिए। लेकिन भाई जब हमारे पास स्ट्रॉ है पीने के लिए, तो हम क्यों जूझ रहे हैं, हम क्यों अपने आप को रगड़ रहे हैं। स्मार्ट वर्क करो ना, इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा, आसानी से तुमने पी भी लिया पानी। तो यही चीज तुम्हें भी करनी है भाई, कौवा की तरह हो, लेकिन ठीक है चलो भाई, लेकिन तुम्हें दिमाग अपना एक शार्प माइंड की तरह चलना है। ठीक है, देखो मेहनत करो, मैं ये नहीं बोले तुम हार्डवर्क मत करो, लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा, यू हैव टू बी स्मार्ट। आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं स्मार्ट हाउस, ये स्मार्ट बोर्ड है, पढ़ाता आदमी ब्लैक बोर्ड पे भी है, पढ़ाता आदमी स्मार्ट बोर्ड पे भी है। डिफरेंस कहाँ है भाई, ब्लैक बोर्ड वाला उसी चीज में घिस रहा है, चौक में घिस रहा है, जिससे हमने पढ़ाई करी, जिससे आपके अब्बा अम्मा ने पढ़ाई करी। लेकिन आज के टाइम पे तुम स्मार्ट बोर्ड वाले ही जनरेशन हो, तुम स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चीजें स्मार्टली करो। ठीक है, आई बात समझ में। वही चीज तुम बुक से पढ़ोगे, वही चीज तुम अपने नोट से पढ़ो, तो नोट्स बनाना इज स्मार्ट वर्क। क्यों? क्योंकि तुम जब लिख रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो चीजें तुम्हारे दिमाग में जा रही हैं, बैठ रही हैं। जब कोई चीज लिख के करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली होता है कि हमारी चीजें रिटेन कर जाती है। कोई चीज पढ़ लोगे, वो एट दैट उस टाइम पर तुम्हारे दिमाग में रहेंगी, लेकिन फिर निकल जाएंगी। यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क इफ यू वांट गुड मार्क्स, नॉट ओनली इन हिस्ट्री सिविक्स, इन एनी वे। कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर तुम्हें अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, क्लियर है। मेहनत करो, मेहनत करने से कभी मत कतराना। तो मेहनत करने से जिस वक्त कतराओ उस वक्त अपने आप से क्वेश्चन करना कि भाई अगर मैं मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं मेहनत नहीं करूंगा, मुझे कैसे वो चीज मिलेगी। तुम्हें जो चीज चाहिए, तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो क्या होता है, इंसान की थिंकिंग पर डिपेंड करता है। तुम्हें अगर क्लास 10th में 90% चाहिए, तो तुम उस हिसाब से पढ़ाई करोगे। तुम्हें क्लास 10th में अगर 70% चाहिए, तो तुम उस हिसाब से पढ़ाई करोगे। और तुम्हारा अगर इरादा है कि बस मैं किसी तरह पास हो जाऊं, तो फिर तुम उस तरीके से पढ़ाई करोगे। तो तुम्हारा गोल क्या है, तुम क्या चाहते हो अपने आप से, तुम कितना चाह रहे हो अपने आप से, वो तुम ही जानते हो, और तुम उसी हिसाब से मेहनत भी करोगे। सो डू स्मार्ट वर्क करिए। ठीक है, क्लियर है। देन तुम जिस एज में हो, हम भी इस दौर से गुजरे हैं। आप जिस एज में हैं उसमें डिस्ट्रैक्शंस होने ही होने, कोई नई चीज नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज है जिस पर हम बात नहीं कर सकते। यू ऑल आर इन दैट एज, तुम लोग एक ऐसी उम्र में हो, आप जैसे लाखों बच्चे हैं, आप एक ऐसी उम्र में हो जो कि बहुत ही नाजुक उम्र होती है। इसमें माँ बाप जो चीज बताते हैं वो अक्सर हमें गलत ही लगती है, लेकिन जो चीज हमें हमारे दोस्त बता रहे हैं वो हमें बिल्कुल सही लगती है, वो बिल्कुल दिमाग से होते हुए जाती है। माँ बाप की बात बिल्कुल ऊपर से निकल जाती है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना टाइम ऐसे मैनेज करना है कि जिसमें तुम अपने आप को पूरा 100% दे पाओ। क्या मतलब हुआ, ये डिस्ट्रैक्शंस होंगे, इंस्टाग्राम तुम्हारा चलेगा, देखो मैं मना नहीं कर रही, मैं ये नहीं बोल रही कि यू डोंट डू दैट। आज के टाइम पर तुम्हें अगर दुनिया के साथ चलना है, तो तुम्हें ये सारी चीजें भी करनी पड़ेगी, लेकिन किसी भी चीज की अति करना भी अच्छी बात नहीं होती है। डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें होंगे, नेचुरल है। व्हाट्सएप हुआ, चाहे ट्विटर हुआ, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे टेलीग्राम, चाहे मेलीग्राम, चाहे जेलीग्राम, चाहे टिकटॉक, चाहे रील्स बना रहे हो तुम लोग, टीचर्स की रील्स बनाते हो, अपनी रील बनाते हो, फोटोज खींचते हो, है ना। तो ये सारी चीजें करो, लेकिन बेटा बहुत हद तक मत करो। सिर्फ और सिर्फ तुम ये कर रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो हर चीज अपने अपने टाइम पर ही अच्छी लगती है।
है ना, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई अच्छी लगेगी, ये सारी चीजें करो, अपने आप को एंटरटेनमेंट दो। आई एम नॉट सेइंग कि तुम ये चीजें बंद कर दो, लेकिन पूरे दिन ये करो ये गलत है। निकाल लो अपना एक आध घंटा, दे दो सोशल मीडिया को भी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना टाइम तुम कर सकते हो। लाइक यू कैन गिव टाइम टू योर यूट्यूब, टू योर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लेकिन इस पर कुछ ऐसा देखो जो तुम्हारे काम आए। एंटरटेनमेंट चलता है, टीवी देखोगे तुम, एंटरटेनमेंट चलता है, लेकिन हमेशा ये मत करो। मतलब मैं तो यही बोलूंगी, आई वोंट से कि तुम इन चीजों से दूर भी रहो, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि तुम इन चीजों को बंद कर दो, दूर रहो, नहीं, दूर रहने से कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं ना। तुम्हारी जीत कब होगी? जब तुम इन डिस्ट्रैक्शंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। पढ़ाई कर रहे हो, बगल में फोन रखा हुआ है, टन आएगा, व्हाट्सएप में मैसेज आया, कोई फनी जोक आया जो दोस्त का, हाथ देख रहे हो, नहीं देखो। टाइम मान लो कि भाई मुझे 2 घंटा मुझे पढ़ाई करनी है, तो मुझे 2 घंटा से पढ़ाई करनी है, उस वक्त तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो उसको साइड कर दो। कीप ऑल दोज थिंग्स अवे जो तुम्हें तुम्हारे सक्सेस से ना मिला है, ठीक है। तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को तुम्हें जीतना है, उनको नहीं हावी होने देना है, तुम्हें उनके ऊपर हावी होना है। पढ़ाई कर लो, फिर चलाओ सोशल मीडिया, ठीक है भाई, क्लियर है। देन बी कॉन्फिडेंट एंड अवॉइड स्ट्रेस। अब तुम बहुत सारे बच्चे क्या होता है, क्लास 10th में आ जाते हैं, जिनके घर में जो फर्स्ट चाइल्ड होगा क्लास 10th का, उसके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, माँ बाप का, कोचिंग का, और इतना लोग बोल देते हैं ना अगल बगल के, अरे क्लास 10th है, क्लास 10th है, बोर्ड्स है, बच्चा अपने आप में प्रेशर लेना शुरू कर देता है। प्रेशर मत लो, अवॉइड स्ट्रेस, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो। तुम कॉन्फिडेंट रहोगे ना, आधी चीजें तुम्हारी वहीं सॉल्व हो जाएंगी। अब तुम कॉन्फिडेंट कैसे होगे, उसके भी कुछ तरीके हैं भाई। क्या तरीका है भाई? कि भाई रेगुलर रिवीजन करो, रेगुलर पढ़ाई करो, जो होमवर्क मिल रहा है उसे टाइम टू टाइम कंप्लीट करो, अपने आप को सेल्फ एसेस करो, सैंपल पेपर्स लगाओ। भाई कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, जब तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद एक आते चले जाएंगे, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अरे वाह यार आने लगा आने लगा, अब तुम दूसरे को भी समझा दोगे। उसको नहीं आएगा तो तुम बोलोगे लाओ मैं समझाता हूँ तुम्हें, मुझे आता है। तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने आप को हमेशा बोलो जब सुबह उठो तो एक एम के साथ उठो, भाई मुझे आज ये वाले काम करने हैं, आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, बी वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस लाओ, कोई भी चीज के लिए करने के लिए हमेशा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोई भी चीज तुमसे गलत होगी, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 4 बार होगी, 10 बार होगी, लेकिन 11वीं बार वो ठीक हो जाएगी। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ऐसा नहीं हम बचपन से ही, ऐसा नहीं हमको ऐसा नहीं बनाया गया कि बचपन से ही कैमरा दे दिया सामने, नहीं, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट। भाई एक टॉपर होता है, उसको स्टेज पे भेजा जाता है, तो उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो गया है कि वो जाकर इतने बड़े क्लासेस, इतनी सारी क्लासेस को एड्रेस कर सकता है। क्या उसे बचपन से ये चीजें आती थी? नहीं। तुम आज स्टेज से कतराते हो, तुम माइक से कतराते हो, लेकिन तुम जब इसी चीज को पुश करोगे अपने आप को इसी चीज में कि यार वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो अपने अंदर तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो ये कहकर, और उसके बाद तुम भी स्टेज पे जाना शुरू हो जाओ, तो तुम्हारा स्टेज फियर खत्म हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने आप से जाओगे और बोलना शुरू कर दोगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही चीज पढ़ाई में है, कॉन्फिडेंस लाओ पढ़ाई में, अपने आप को कभी भी डिमोरलाइज मत करो, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। तुम्हारा भी दिमाग उतना है जितना एक टॉपर का है, तरीका बस वही है पढ़ने का, कि तुम थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर रहे हो, वो स्मार्ट वर्क कर, ठीक है। तो बी वेरी कॉन्फिडेंट, ओके। एनालाइज योर वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, कि तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि तुम्हारे कमजोर हैं, उन पर काम करो, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करते रहो, और रिवाइज करो उन्हें भी, ठीक है। जो तुम्हारे वीक सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ज्यादा टेकअप करो, ठीक है। अपना टाइम मैनेजमेंट लगाओ, एज पर डिवाइड स्टडी आवर्स फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया भाई, टाइम टेबल बताइए, टाइम टेबल लगाइए, बनाइए कि हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर दो। अब देखो ये भी पॉसिबल नहीं है, अब आप बोलोगे मैम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट इन वन डे। यस इट इज नॉट पॉसिबल, तुम्हारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि तुम सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ लो, लेकिन तुम डिवाइड करके पढ़ सकते हो। तुमने अगर आज मैथ्स, हिस्ट्री और सिविक्स पढ़ा है, तो कल तुम बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ो, फिर अगले दिन तुम्हारा ज्योग्राफी आएगा, फिर हिस्ट्री आ जाएगा, फिर मैथ्स आ जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स तुम्हारे ऐसे होते हैं जो तुम रोज टेकअप करोगे, जैसे मैथ्स हो गया एवरीडे, इंग्लिश एवरीडे, साइंस एवरीडे। यही हमारा एक बेचारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हो जाता है, तो पिछड़ जाता है, तो इसको भी तुम उतनी ही इंपॉर्टेंस दो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करो, टाइम डिवाइड करके पढ़ो कि मुझे आज आधा घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 1 घंटा बायो पढ़ना है, 1 घंटा हिस्ट्री पढ़नी है, इस तरीके से डिवाइड करके चलो। अपने वीक पॉइंट्स पहचानो, तुम जानते हो अपने वीक पॉइंट्स, तुम्हें किसी को तुम्हें कोई बताएगा नहीं वीक पॉइंट, तुम अपना वीक पॉइंट जानते हो,
तो अपने वीक पॉइंट पर काम करो, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाइए। मेक योर वीक पॉइंट द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वही एक कमजोरी जो तुम्हें पीछे नीचे खींच रही है, लेकिन जब तुम उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओगे तो तुम अपलिफ्ट होगे ऊपर। क्लियर है? ठीक है भाई, तो एक ये आपका समराइज वे है कि तुम्हें क्या क्या करना है। जितनी मैंने तुम्हें अभी स्ट्रैटेजी बताई है, ये एक उसका पूरा एक समरी है, एक शॉर्टकट, एक फ्लो चार्ट है। भाई मैं तो फ्लो चार्ट्स में पढ़ाती हूँ, तो ये एक तरीके से फ्लो चार्ट है। फाइंड अ सूटेबल प्लेस टू स्टडी। अब क्या होता है भाई, बच्चे लेट कर पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, नहीं, टेबल पे बैठो, स्ट्रेट बैठो, पढ़ाई करो, ओनली पढ़ाई, नथिंग एल्स। ठीक है, टेक ब्रेक एंड प्रैक्टिस सेल्फ केयर। भाई अपना ख्याल भी रखो, तुम हेल्दी रहोगे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम पढ़ने वढ़ने में तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा, तो अपना ख्याल रखो, टाइमली ब्रेक्स लो। इतनी बड़ी भी सेटिंग मत करो कि तुम थक जाओ। 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद उठो, 5-10 मिनट पानी वानी पी के आओ, घर वालों से 2-4 बातें करो, मम्मी से बात कर लो, घर वाले नहीं, मम्मी से बात कर लो, तुम्हें अपने आप मोटिवेशन आएगा। माँ तुम्हें बहुत अच्छे से मोटिवेट करेगी। ठीक है, मम्मी से बात कर लो, और मम्मी कैसे हो, ऐसे करके आ जाओ। ठीक है, कुछ ऐसी जनरल बात करके आ जाओ, और उसके बाद पढ़ना फिर शुरू कर दो। डोंट यूज टू मच सोशल मीडिया। वही देखो, उसने ये नहीं बोला कि डोंट यूज सोशल मीडिया, वो बोल रहा है डोंट यूज टू मच सोशल मीडिया। भाई जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज होगी, जरूरत से ज्यादा पढ़ाई करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, जरूरत से ज्यादा सोशल मीडिया करोगे तो भी खराब चीज है। तो टू मच नहीं करना है, मच करो, टू मच नहीं करो। देन स्टे मोटिवेटेड। एज आई टोल्ड यू भाई, तुम्हारा मोटिवेशन कोई दुकानों पे नहीं मिलता, तुम्हारा मोटिवेशन तुम्हारे अंदर है। अपने आप को तुम मोटिवेट कर सकते हो। कैसे? शीशे के सामने खड़े होकर बात करो, शीशे के सामने बात करो कि यार मैं अपने आप में कैसे अपने आप को एसेस कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को डील कर सकता हूँ। ठीक है, देन स्टे फोकस्ड, ऑलवेज यू हैव टू बी फोकस्ड। जिस दिन तुम्हारा फोकस लूज होने लग जाए, उस दिन अपने आप से क्वेश्चन करो। देन फाइंड अ स्टडी पार्टनर। भाई दोस्तों के साथ बातें करो, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई की भी बातें करो। ठीक है, तो उससे क्या है, डिस्कशन में बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। देन सेट क्लियर गोल्स एंड स्केड्यूल, कि भाई तुम्हारा क्लियर गोल एक ही होना चाहिए, जो तुम्हें बता सकती हूँ कि भाई तुम्हें क्लास 9th में 90% से ऊपर तुम्हें नंबर चाहिए हैं, तो ये मेहनत कर रही है, तुम्हारा एक वही गोल है, और तुम्हारा उस हिसाब से शेड्यूल होना चाहिए। तो ये एक तरीके से पूरा तुम्हारा समराइज फॉर्म था। सो नाउ हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस स्ट्रैटेजी वीडियो। होपफुली आपको ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है आपके लिए आपके काम आएगी। कैसी लगी ये वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।